हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम और आप ऐसे कलाकार के विषय में चर्चा पर चर्चा करेंगे जो कला के क्षेत्र में बिंदी, जो माँ बहन लोग लगाती हैं बिंदी, औरतें लोग लगाती बिंदी, लगाती नहीं है ये वाला बिंदी। आज हम इसी बिंदी के विषय में जो है चर्चा पर चर्चा करेंगे। जब हमने बिंदी शब्द दे दिया तो अब आप तो पूरी तरह से समझ गए होंगे कि आज हम चर्चा पर चर्चा करेंगे भारतीय खेल के विषय में। किसके विषय में? भारतीय खेल 1969। ठीक है, ये भारतीय खेल कौन है हम एक नजर जान लेते हैं। वेद प्रकाश कला समीक्षक हैं, वो कहते हैं कि 1990 के दशक में 1990 दशक जो है कलाकारों के लिए एक ऐसी क्रांति लेकर आई थी जो हर एक कलाकार को नामचीन बना दिया, समृद्ध बना दिया, शक्तिशाली बना दिया। वो एक नाम से, एक गांव से, एक स्थान से उठकर एक बड़े शहर के साथ साथ विदेशों में अपनी मेहनत लगन के साथ, अपनी कृतियों के माध्यम से, अपनी मेहनत के माध्यम से न कि भारत में बल्कि विदेशों में भी बहुत सम्मान पाए, बहुत ख्याति प्राप्त किए। तो उन्हीं में से आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय खेल के विषय में। तो चलिए हम एक नजर भारतीय खेल के जीवन पर डालते हैं। तो पहले हम देखते हैं जन्म। देखिए इनका जन्म कब हुआ था? 1969। कहाँ हुआ था भैया? तो ये हुआ था लंदन में। ये क्या है? तो ये है मूल भारतीय। अब आप मूल भारतीय के 2-3 लोगों का नाम बता दीजिए, क्योंकि कल वाले में, ठीक है, कल की वीडियो में हमने चर्चा पर चर्चा किया था। तो देखिए पहला मूल भारतीय आपके भारतीय खेल है। दूसरा ब्रिटिश में इस समय रह रहे हैं अनीस कपूर हैं, अमृता शेरगिल है, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं। तो चलिए इनका जन्म कहाँ हुआ? लंदन में। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इनके पति का नाम जान लेते हैं हम। इनके पति परमेश्वर का नाम है सुबोध गुप्ता। कल ही हम लोगों ने पढ़ा, कल ही हम लोगों ने पढ़ा, इनको जो है बर्तन वाला के नाम से जानते हैं। क्या? बर्तन वाला। ये वही बर्तन वाला हैं जिनके विषय में हम आप कल चर्चा पर चर्चा किए थे। यहाँ तो ठीक है। अब देखिए अभी हमने कुछ तथ्य बोला, कुछ वाक्य बोला, उसको हम दूर रख के पहले हम इनकी शिक्षा उच्छा पर, मूल चीजों पर हम चर्चा पर चर्चा कर ले रहे हैं। तो देखिए इनकी जो शिक्षा हुई थी, इनकी शिक्षा 2 जगह हुई थी। कहाँ? इनकी शिक्षा जो हुई थी वो 2 जगह हुई थी। एक तो हुआ था लंदन में। कहाँ हुआ था? एक तो इनकी शिक्षा हुई थी लंदन में। कहाँ पर? तो वो हुआ था मिडलेसेक्स। ठीक है, मुझसे दोबारा मत बुलवाइए, ठीक है। पॉलीटेक्निक ऐसे लिखा जाएगा, बताइए। पॉलीटेक्निक ऐसे, सॉरी, बिल्कुल पॉलीटेक्निक, मिडलेसेक्स पॉलीटेक्निक आर्ट कॉलेज। ये कहाँ है? तो सिंपल सी बात है, ये है लंदन में। कहाँ? लंदन में। तो इनकी शिक्षा जो है पहली लंदन में हुई थी, और दूसरी शिक्षा जो हुई थी वो, इनकी दूसरी शिक्षा न्यू कैस्ट्रल में हुई थी। कहाँ? न्यू कैस्ट्रल में। न्यू कैस्ट्रल, ठीक है, न्यू कैस्ट्रल। ये भी आपका पॉलीटेक्निक, ठीक है, ये भी आपका पॉलीटेक्निक आर्ट कॉलेज है, आर्ट
कॉलेज से। ठीक है, ये भी इनकी यहीं पर हुई थी, ये भी लंदन में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनकी दो विद्यालय में शिक्षा हुई थी। एक तो हुई थी मिडलसेक्स पॉलिटेक्निक आर्ट कॉलेज लंदन, दूसरा न्यू कैस्टल पॉलिटेक्निक ऑफ लंदन। देखिए, अब हम इनके पति परमेश्वर का नाम तो लिख ही लिए हैं। ठीक है, अब इनके बारे में एक कथन कहते हैं, वेद प्रकाश। ये कला समीक्षक है। ठीक है, क्या है ये? कला समीक्षक है, वेद प्रकाश। मैं चीजों को बड़े ढेर सारा बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, एकदम शॉर्टकट में लिखा दूंगा। ठीक है, ये कहते हैं कि 1990 के दशक में भारत के कलाकार एक गांव से उठकर, एक कस्बे से उठकर, यूं मान लीजिए कि एक मलिन बस्ती से उठकर एक आभामयी जगत में अपने नाम को अपनी मेहनत से, अपने शिल्प से, अपनी कृतियों से ये जो है दुनिया में उस सितारे की तरह जो है चमके हैं। जो एक सितारा जब चमकता है तो पूरे सृष्टि में अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है। जी हाँ, बिल्कुल। कभी कभी जानते हो, कभी कभी चांद तो चमकता ही है, उसकी रोशनी से आच्छादित होते हैं। कभी कभी एक तारा भी इस तरह से चमकता है ना कि वो भी आच्छादित, बहुत प्रकाश देता है। हम लोग बचपन में जब छत पर लेटते थे, वैसे देखते थे तो कुछ तारे बहुत तेजी से चमकते थे, है ना, वैसे। ये वेद नायर जी कहते हैं कि कला के क्षेत्र में 1990 के दशक की बात कर रहे हैं कि अपने मलिन बस्ती से उठकर कलाकार लोग जो है एक उच्च स्तर पर सितारे की तरह चमके हैं। तो जितने भी कलाकार विधा, जैसे प्रिंट मेकिंग हो गया, चित्रकला हो गया, मूर्ति शिल्प हो गया, स्थापत्य हो गया, प्रिंट मेकिंग हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, डिजिटल वीडियोग्राफी हो गया, फोटोग्राफी हो गया, कैरियोग्राफी हो गया, यानी जो भी क्षेत्र से कला से संबंधित वो सभी कलाकार जो है अपने अपने विषय में पारंगतता पाते हुए, हासिल करते हुए, जैसे सुबोध गुप्ता इनके पति ही हो गए, जगन्नाथ पांडा हो गए, किरण उपाध्याय हो गए, प्रवीण गुप्ता हो गए, नलिनी मलानी हो गई, एन पुष्पमालायन हो गए। तो ऐसे ऐसे कलाकार जो है इनके विषय में ये चीज बताते हैं। तो चलिए हम बहुत शॉर्टकट में समझते हैं कि 1990 के दशक में, ठीक के दशक में सभी कलाकार, देखिए अब कलाकार में मूर्तिकार, चित्रकार, फोटोग्राफी, इंस्टॉलेशन, हर एक विधा के कलाकार आ गए। ठीक है, इसलिए हमने बता दिया था। 1990 के दशक में सभी कलाकार अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत व लगन से गांव से उठकर, ठीक है, गांव से उठकर विश्व में, गांव से उठकर विश्व में सितारों की तरह चमके। ठीक है, सितारों की तरह चमके। उनमें से एक कौन थी? भारती खेर भी थी। कौन? भारती खेर भी थी, बिल्कुल। ये वेद प्रकाश जी कहते हैं कि 1990 के दशक में जो सभी कलाकार एक जमीनी स्तर से अपने गांव से उठकर अपनी मेहनत की वजह से पूरे विश्व में जो है सितारे की तरह जो चमके हैं, उनमें से एक है भारती खेर। आज लाइट चली गई है, इसलिए हो सकता है लाइट कुछ कम पड़ रहा हो। तो लाइट वाइट में क्या रखा है? इसमें सब कुछ रखा है, तो हम लोग इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, देखिए वेद पर इतनी बार मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि कथनकारों में यूजीसी में बहुत पूछ लिया जाता है, इसलिए। देखिए 1990 के दशक में सभी कलाकार अपनी मेहनत व लगन से गांव से उठकर विश्व में सितारों की तरह, ठीक है, सितारों की तरह चमके। उनमें से एक भारती खेर भी है। ठीक है, तो अभी हमने जैसा बताया कि इनका जन्म 1969 ईस्वी में लंदन में हुआ था। ठीक है, तो ये जो है 23
एक नोट लिख लीजिए, गुप्ता खेर 23 वर्ष की उम्र में भारत की राजधानी, ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली में उतरी। इनकी मुलाकात किससे हुआ? इनके पति महाराज का क्या नाम है? सुबोध गुप्ता। की मुलाकात सुबोध गुप्ता से हुई, ठीक है। यानी कि जब ये 23 वर्ष की उम्र में थे तब इनका आगमन प्रथम बार भारत में होता है और भारत की राजधानी जो कि दिल्ली है यहीं पर आई थी, यहीं पर उतरी थी। इनकी मुलाकात जो है सुबोध गुप्ता से होता है, ठीक है। एक मिनट, सुबोध गुप्ता से होता है। लाइट आ गई दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। तो इनकी मुलाकात जो है सुबोध गुप्ता से होती है, जैसा कि हमने बताया कि सुबोध गुप्ता इनके पति जी हैं, वही है बर्तनवाला। अब हम देख लेते हैं इनकी जो है प्रसिद्धि। इनकी प्रसिद्धि किस किस विषय में है, किस किस चीज में है, वो हम देखेंगे। तो पहले तो ये शिल्पीकार है। क्या? शिल्पकार, मूर्तिकार, इंस्टॉलेशन, ठीक है। क्या? इंस्टॉलेशन हो गया। इंस्टॉलेशन के बाद हाँ फोटोग्राफी, वीडियो मिक्सिंग, ठीक है, वीडियो मिक्सिंग भी ये रहा, ठीक है। क्या रहा? ये रहा इनकी प्रसिद्धि। अब इसके अलावा हम भारतीय खेल के विषय में जान लेते हैं कि बिंदी का प्रयोग जो इनकी, ठीक है, प्रसिद्धि का कारण बना, ठीक है, इनकी प्रसिद्धि का कारण बना बिंदी। यहां तक ठीक है। अब देखिए, पहले हम इनके रचना, हम इनकी बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम इनके मेन चीज जो है चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जब इनका नाम एस कीर्ति बढ़ने लगा, ठीक है, जब इनका नाम एस और कीर्ति बढ़ने लगा तो आप पढ़े होंगे एक पाप कलाकार में है एंडी वारहोल। एंडी वारहोल की कंपनी में कार्य हेतु निमंत्रण कई बार आए। अगर कई बार कोई चीज आता है तो इसका मतलब कि जब इनके पास आया होगा ये बोलेंगे नहीं भैया मैं भारत छोड़ के नहीं जाऊंगी। हमारे पतिदेव भी सुबोध गुप्ता जो कि पटना के जो है रहने वाले बचपन से थे, लेकिन ये इस समय जो है गुड़गांव में, कहाँ इस समय ये गुड़गांव, ये कहाँ है भैया? तो ये है हरियाणा में ये जो है निवास कर रहे हैं, ठीक है। हरियाणा में प्रेजेंट टाइम इनका निवास है। यहाँ तो ठीक है। देखिए, इसके अलावा इनकी रचनाओं को जो है एब्सोल्यूट खेर कहा जाता था। इंपॉर्टेंट, आपकी कृतियों को, ठीक है, आपकी कृतियां आपके शिल्पों को, ये ठीक रहेगा, ठीक है, आपके शिल्पों को आपने, ठीक है, आपके शिल्पों को आपने क्या नाम दी थी? पूरा बताओ। एब्सोल्यूट
खेर नाम दिया। जिस तरह जैक्सन पोलक के चित्रों को पोल या नंबर नाम दिया गया है, उसी तरह ये भारती खेर जी अपने शिल्पों को एब्सोल्यूट खेर नाम से प्रदर्शित करती हैं, जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं। साथ ही साथ अब देखिए प्रदर्शनी इनके देखेंगे, मैं इसलिए दिखा दे रहा हूं क्योंकि देखिए अभी इनकी रचना एक तरफ जो है अलग से पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इतने में तो सब कुछ होगा नहीं। इसलिए देखिए आप हम सभी लोग पढ़े हैं कि टेंट मॉडर्न आर्ट गैलरी कहाँ है? लंदन। टेंट मॉडर्न आर्ट गैलरी लंदन। लंदन के अलावा डबलिन, पेरिस, अमेरिका, चीन, जापान, ठीक है, चीन, जापान और वहाँ इंडोनेशिया व भारत में लगी, ठीक है। इनकी जो प्रदर्शनियां हैं, टेंट मॉडर्न आर्ट गैलरी लंदन, डार्विन, पेरिस, अमेरिका, चीन, जापान, इंडोनेशिया के साथ साथ भारत में जो है लगी थी, ठीक है। अब इनसे एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है अच्छे से हम इनकी रचना पर ध्यान देंगे। देखिए भारती खेर का, जैसा हमने बताया कि भारती खेर का जन्म जो है ये लंदन में हुआ था 1969, यानी कि 1969 में जो है लंदन में हुआ था। ये मूल भारतीय थी। मूल भारतीय ऐसे हुई कि जैसे इनकी शादी हो गई थी सुबोध गुप्ता से, ठीक है। तो देखिए इनके पति देव का नाम है सुबोध गुप्ता, जो बर्तनवाला के नाम से जाने जाते हैं। इंस्टॉलेशन कलाकार, दोनों बहुत प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन कलाकार हैं, ठीक है। दोनों जो है इंस्टॉलेशन कलाकार बहुत अच्छी हैं, बहुत बेजोड़ कलाकारी करती हैं। इनकी शिक्षा मिडलेसेक्स पॉलिटेक्निक आर्ट कॉलेज लंदन में होती है, यहाँ तो ठीक है। साथ ही पॉलिटेक्निक की स्पेलिंग भाई मुझसे गलत हो गई, बस ठीक है, आप लिख लीजिएगा अपने अनुसार। न्यू कैस्टल पॉलिटेक्निक आर्ट कॉलेज लंदन, यानी कि एक विद्या इनकी यहाँ से होती है, दूसरी विद्या इनकी यहाँ से परिपूर्ण होती है। इसके बाद एक कला समीक्षक है, ठीक है, एक कला समीक्षक है, कला के नायक हैं, जिनका नाम है वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी कहते हैं कि 1990 के दशक में सभी कलाकार अपनी मेहनत और लगन से एक गांव से उठकर ठीक है, एक गांव से उठकर विश्व में सितारे की तरह जो है चमके। उनमें से एक भारती खेर भी है। तो उनमें ये बहुत नाम बताते हैं, जैसे प्रदोष गुप्ता और सुबोध गुप्ता, नलिनी मलानी, एन पुष्पमालन, जगन्नाथ पांडा, ये सबका नाम बताते हैं। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद ये इनकी जो प्रसिद्ध शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, इंस्टॉलेशन में तो ये बहुत फेमस हैं। साथ ही फोटोग्राफी, वीडियो मिक्सिंग का कार्य किए हैं। इसके अलावा ये पाप कलाकार है, एंडी वारहोल, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ पाप, POP, पाप कलाकार, ठीक है। ये पाप कलाकार जो है एंडी वारहोल, ये अपनी कंपनी में कार्य हेतु निमंत्रण कई बार दिए हैं कि आप इतनी अच्छी कलाकार हो, आ जाइए। अब देखिए बिंदी का प्रयोग ये बहुत करते थे, वही बिंदी जो माँ बहन लोग जो है अपने मत्थे पर लगाती हैं, ठीक है। अभी कैसी कैसी बिंदी की बात होगी हम रचना में बताएंगे, एक एक चीज स्पष्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम, ठीक है, एट प्रेजेंट ये गुड़गांव हरियाणा में निवास कर रही हैं अपने पति के साथ। इनके एक बेटिया, एक बेटा, 2 बच्चे हैं। आपके शिल्पों को आपने मतलब ये अपने ये जान लीजिए कि ये जो चित्र बनाते थे खुद का नाम रखी थी, वो नाम था एब्सोल्यूट खेर। क्या नाम था? एब्सोल्यूट खेर नाम दिया। अब इनकी जो प्रदर्शनी लगती है टेंट मॉडर्न आर्ट गैलरी लंदन में लगती है,
डबलिन में लगती है, पेरिस में, अमेरिका, चीन, जापान, इंडोनेशिया, भारत में इनकी जो है प्रदर्शनियां लगती है। हम आप लोग इतना चीज़ों को जान लिए, समझ लिए, ठीक है। अब हम इसको मिटाना चाहेंगे और मिटाने के बाद अभी हम इतने बेजोड़ तरीके से हम लोग इनकी कृतियों को पढ़ेंगे कि आपसे क्या बताया जाए, ठीक है। मैं तब तक रिफिल भी कर लेता हूं। देखिए, हम आराम से जो है सभी चीज़ों को मिटाते हुए चलेंगे, इसलिए क्योंकि अभी हम लोग इतने अच्छे से इनकी कृतियों के बारे में बहुत बारीकियों से हम लोग जानेंगे। क्योंकि जानते हो मेरे YouTube चैनल पर 700 प्लस वीडियो जो हैं पड़ चुकी हैं। एक बार पूरा कोर्स जो है कंप्लीट हो चुका है अच्छे से, लेकिन हम लोग 10 तारीख से सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे पाश्चात्य कला का। तो चलिए, हम आप लोगों ने अभी चर्चा किया कि बिंदी, बिल्कुल ये बिंदी तो जरूर रहने दीजिए, यही बिंदी है जो इनके ऊपर जचेगी, लगेगी। इनकी कृतियों में एक एक बिंदी पर हम लोग ध्यान देंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए सबसे पहले जो हम बताना चाहेंगे। लिखिए भारती खेर, ठीक है। भारती खेर जो है ये लड़की को देखने आए, ठीक है। लड़की को देखने जो आते हैं ना शादी के लिए, लिखिए शादी के लिए लड़की देखने आए लोगों के सामने, क्या लोगों के सामने चाय का कप देना। ये इनकी आप रचना में समझ सकते हैं कि जब शादी के लिए लोग लड़की देखने आते हैं लड़के वाले, तो लड़की जो है बढ़िया अच्छे से ओढ़ बैठ कर, हाँ ठीक है, ओढ़ बैठ कर मतलब थोड़ा यहाँ तक पल्लू उल्लू डाल के चाय का कप जो लेकर आती वही। अब देखिए एक एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यही से इनकी कला में मोड़ आपको एक तरफा मोड़ आपको दिखेगा, ठीक है, एक तरफा मोड़ दिखेगा। ये इनकी कृति है, ठीक है। देखिए शादी के लिए लड़की देखने आए लोगों के सामने चाय का कप देना, ये इनकी, ठीक है, देना। ये चित्र दहेज पर, किस पर, दहेज पर करारा व्यंग है, करारा व्यंग था। ये जो चित्र है, जो लोग दहेज लेते हैं, देते हैं, मांगते हैं, तो उस पर इनका एक करारा जवाब था। अब देखिए एक चीज, ये देखिए, ये जो इनके सामने ये रचना है ना, इस रचना में ये दांत, ठीक है, नकली दांत, नकली दांत, देखिए नकली दांत का यूज की है, टूटे फूटे टेबल का यूज की है, टूटे फूटे कप का यूज की है, यही सब दिखाएंगे, ठीक है। टूटे, आज स्पेलिंग मिस्टेक, टूटे फूटे कप, टूटे फूटे कप और टेबल, इस कृत में ये टूटे फूटे दांत, सॉरी टूटे फूटे टेबल, नकली दांत और टेबल दिखाए हैं। किसमें, ये जो शादी के लिए लड़की आए लोगों को सामने, जो ये जान लीजिए लड़की देखने आते हैं लड़के वाले, तो उनके सामने जो चाय पिलाते हैं, ये दहेज पर करारा व्यंग है। यहां तक ठीक है। इसके बाद इनकी एक रचना है, इन योर अब्सेंस, इन योर
ऑप्शंस। ये क्या है? ये एक रचना है, भारतीय खेल की रचना है। इसमें 5 कुर्सी, क्या इसमें 5 कुर्सी, इसमें देखिए इसमें 5 कुर्सी को चादर व साड़ी, एंड है, ठीक है, एंड साड़ी से ढकी हुई चित्रित किया है। क्या किए हैं? 5 कुर्सी पर जो है 5 कुर्सी पर जो चादर फैलाया जाता है, चादर और साड़ी से ढकी हुई है, प्रदर्शित किए हैं। इसी के साथ ही साथ इनकी एक दूसरी रचना है जो है एब्सेंस ऑफ असाइनेबल, एब्सेंस ऑफ असाइनेबल, ठीक है, एब्सेंस ऑफ असाइनेबल काज, ये रचना है। इस रचना में एक जो है बिंदी, अब ध्यान दीजिएगा, बिंदी को दिल के जैसे बनाई या चित्रित की है, बनाई है, ठीक है। क्या ये जो बिंदी माथे पर लगाई जाती है, इसको एक दिल की तरह जो है प्रदर्शित की है और इसी दिल की वजह से बहुत फेमस है। ये कहती है कि जिस तरह से एक स्त्री की, एक औरत की एक गरिमा, उनकी शोभा एक बिंदी से होती है। इस बिंदी का वैल्यू हमारे भारतीय समाज की महिलाएं बहुत अच्छे से जानती हैं। जब तक उनके पति संसार में रहते हैं, जीवित रहते हैं, बहुत श्रृंगार के साथ वो बिंदी लगाती हैं। इस बिंदी का ये मतलब है कि जिस तरह तुम्हारे जीवन में ये बिंदी बहुत महत्वपूर्ण है, महिलाओं को कहती हैं कि जिस तरह तुम्हारे जीवन में ये बिंदी बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरह तुम्हारा जीवन भी कलामय होना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे लोग एक बिंदी से पहचान जाते हैं कि ये स्त्री सुहागन है या नहीं, उसी तरह से तुम्हारी कलात्मकता से लोग तुम्हें पहचानते हैं। तब तक लोग तुम्हें पहचानेंगे जब तक तुम्हें कलात्मकता रहेगी, तब तुम्हें पहचानेंगे। और ये जो बिंदी है, ये अपनी बिंदी की वजह से पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की है। कौन? भारतीय खेल। 2021 टीजीटी में ये आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, कि कौन सी कलाकार हैं जो अपने कृतियों में बिंदी का प्रयोग करती हैं। अभी मैं एक लगे हाथ एक चीज में और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिंदी भारतीय खेल की हैं और बिंदु देखिए, ये है बिंदु और ये है बिंदी, ये है बिंदु और ये है बिंदी। बिंदी एक माथे पर लगाई जाती है, ठीक है, तो ये इनके विषय में बिंदी की बात हो रही भैया, ना कि बिंदु की। यहाँ तो ठीक है। अब देखिए इनके जो अन्य रचनाएं हैं, अन्य रचनाएं किसकी? भारतीय खेल की। भारतीय खेल की जो अन्य रचनाएं हैं, एक तो है सुपरनोवा, सुपरनोवा, देखिए जो सुपरनोवा है बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा है द स्किन स्पीक्स लैंग्वेज नॉट इट ऑन, द स्किन स्पीक्स, ठीक है, क्या? द स्किन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट
ए लैंग्वेज नॉट, इंग्लिश वाला शब्द जब हिंदी में लिखना होता है तो बहुत अजीब सी एहसास होती है। इट ऑन, इट ऑन, ये रचना है भारती खेर का, ठीक है। इसके बाद द मैसेंजर है, द मैसेंजर, द मैसेंजर, ये रचना इनकी बहुत प्रसिद्ध है। ये रचना जो है पूछी गई है, 6 वुमेन है, 6 वुमेन, मदर एंड चाइल्ड, ये इनकी आदि, ये इनकी रचना है। अब एक बार और देख लेते हैं। देखिए, भारती खेर जी जो है शादी के लिए लड़की देखने आए लोगों के सामने चाय का कप देना, समझ गए। जब रिश्ते के लिए लड़के वाले आते हैं तो लड़कियां जो है ऐसे मतलब जो पटोपट अच्छे से लेकर उसके चाय का कप लेकर जाती हैं, यही चीज ये बनाई है। तो इसमें ये चित्र दहेज पर करारा व्यंग है। क्या करारा व्यंग है? क्यों व्यंग है? क्योंकि इसमें नकली दांत, टूटे फूटे कप और टेबल का प्रयोग की हुई है। क्योंकि टूटी हुई कप, टूटे फूटे कप या नकली दांत, ये कहीं ना कहीं लोगों की मजबूरी, लोगों की गरीबी, लोगों की सोच को दर्शाती हैं। कई लोग देखे होंगे दैनिक जीवन में, जैसे एक शीशा होता है जिसमें मेरा चेहरा देखा जाता है, अगर वो फूट गया ना तो लोग फेंकते नहीं, उसी को फिर भी लेते रहते हैं, जो कहीं न कहीं ये अशुभ माना जाता है। तो वही चीज ये दर्शाती है, नकली दांत दर्शाए, टूटे फूटे कप और टेबल। ये चीज बताना चाहते हैं कि ये जो शादी के लिए लड़की देखने आए हैं लोग, लड़के वाले, ठीक है, जो देखने आए हैं, ये क्या एक स्त्री को देखने आए हैं, क्या एक लड़की को देखने आए हैं? नहीं, ये सिर्फ एक लड़की को देखने नहीं आए हैं, बल्कि उस लड़की के पिता की हैसियत का मूल्यांकन करने आए हैं। ये सोचने आए हैं कि यहां से मुझे कितना दहेज प्राप्त हो सकता है, यहां से हमें कितने वो भौतिक जीवन में यूज करने वाली वस्तुएं कितना मुझे प्राप्त हो सकती है, ये चीज देखने आए हैं। और इसमें ये नकली दांत, टूटे फूटे कप से ये चीज प्रदर्शित करना चाहती हैं कि जिस तरह एक व्यक्ति जब कप टूट जाता है या उसकी जो दांत जब दांत से लीजिए, बहुत अच्छा समझेंगे, जिस प्रकार जब ईश्वर का दिया हुआ दांत जब ये टूट जाता है तो इसके बाद रेडीमेड दांत, नकली दांत तो बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन क्या वही चीजें खाने में, कोई चना वना कुछ भी खाओ, क्या वही आनंद प्राप्त होता है? नहीं। लोग क्यों लगवाते हैं? दिखावटी के लिए, जिससे लोग देखे अभी मेरे दांत है, मैं अच्छा लग रहा हूं, और थोड़ा मोड़ा खाने में जो है प्रयोग, लेकिन खाने में कम, दिखावटी में ज्यादा। उसी तरह हम व्यंग मारती हैं जो है भारती खेर जी दहेज पर करारा व्यंग मारती हैं कि ये जो टूटे फूटे दांत है, ये जो तुम देखने आए हो ना, इस लड़की को ही देखने नहीं आए हो, बल्कि तुम मूल्यांकन करने आए हो कि भौतिक जीवन में यूज होने वाली क्या क्या चीजें हमें प्राप्त हो सकती है। वरना शादी तो हमारे आपके दादाजी पापा जी के भी हुआ था, कोई कुछ नहीं देखता था। जैसे लड़की लड़का को जिस गांठ में बांध देते थे, वैसे उसी गांठ में वो पूरा जिंदगी निर्वाह करती थी। और हम लोग देख रहे हैं, तब कहीं 1000 में एक ऐसे केस मिलते थे जो छोड़ा जाता था, छूट हो जाता था, रिश्ते नहीं चलते थे। नहीं तो कुछ भी हो जाए, कहा जाता है कि जो है एक स्त्री की उसकी मायके के यहाँ से जो है डोली उठकर जाती है, लेकिन उसके ससुराल से उसकी अर्थी उठकर आती है। मैं इस चीज पर सपोर्ट नहीं कर रहा
कि मैं बाल विवाह पर या ऐसे कुछ करो, नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वो लड़की देखने वाले आते हैं तो जिस तरह जो है वो लोग झूठी भौतिक चीजों में बचते हैं, तो वही चीज ये दर्शाना चाहती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन योर अब्सेंस, इस चित्र में ये 5 कुर्सी पर, ठीक है, 5 कुर्सी के चादर और साड़ी से ढकी हुई चित्रित करते हैं। अच्छा, तो हम लोग हमेशा कुर्सी को ढककर बैठते हैं चादर उधर से या किसी भी सीट से? नहीं। क्यों? क्योंकि जब कोई स्पेशल आता है तो हम उसको एक अलग से सम्मान देने के लिए ढकते हैं, जो कि हमेशा नहीं यूज करते हैं। जो हमारी प्राकृतिक जीवन है इससे हम नहीं जीते, हम थोड़ा सा बनावटीपन में आ जाते हैं। तो यही ऊपर वाला चीज जो है इसमें भी ये दर्शाई हुई है कि आदमी ये चादर जो ढक रही है ना, ये प्रदर्शित कर रही है कि लोग किस तरह अपनी प्राकृतिक चीजों को ढकते हैं। अब जैसे मैं इस स्किन में हूं, मैं कितना मेकअप करा लूं, मैं कितना कुछ भी करा लूं, क्या मेरी स्किन क्या इससे परिवर्तित हो जाएगी? हाँ, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत है तो कुछ पल के लिए हो जाएगा, लेकिन मूल रूप से नहीं होगा। तो वही चीज कहते हैं, जो तुम्हारी मूल चीज है तुम उसको ढक रहे हो और ऐसे दिखावटी समाज में तुम जीना चाह रहे हो। ये चीज इसमें दर्शाई है। अब्सेंस ऑफ असाइनेबल काज, इस चित्र में ये दिल की तरह, ठीक है, कैसे ये दिल की तरह जो है बिंदी को ऐसे, दिल जैसे बिंदी ऐसे होता है गोल सा, तो ये ऐसे इसको दिल की तरह जो है काट कर फिर ये चित्रों में दर्शाती हैं। कौन? भारती खेरवी। इसके अलावा इनकी जो है सुपर में बहुत पूछा गया प्रश्न है, द स्किन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट इट ओन। द मैसेंजर भी पूछा गया है। 6 वुमेन याद कर लीजिए, पूछा नहीं गया अभी। मदर एंड चाइल्ड, अभी तो जो है मदर एंड चाइल्ड के लिए अभी तो हमारे यामिनी राय जी ही छाए हुए हैं। तो ये कुछ तथ्य रहा भारतीय खेल के विषय में। आशा है कि ये जो बिंदी चीज है आप इस बिंदी को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आप लोग अपना प्यार बनाए रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।